I would like to thank Mr. Kaustav Bakshi for his organization, Feel Safe Education and Sports Foundation. And it's an honor to share screen with Honorable Minakshi Pahuja ma'am and Tapasani sir. So first of all, I would like to say a few things about my experience. जो भी कभी भी सिचुएशंस होती है, इमरजेंसी सिचुएशंस होती है, तो उसमें हमको रिसर्च करने का टाइम नहीं मिलता है। तो उस टाइम पे हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। उस टाइम पे आपके पास अगर ट्रेनिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो उस टाइम पे आप कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे वो सिचुएशन को। वही एक चैंपियन की शान होती है कि नहीं, वो कुछ हम कुछ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पर्पस होना चाहिए। अगर आपके पास कोई पर्पस है, तभी आपका पर्पस क्या है कि किसी की लाइफ सेव करना, किसी को बचाना, वो आपका गोल है उस टाइम पे। तो वो मैं मानता हूँ, टू सर्व ह्यूमैनिटी इज टू सर्व गॉड। अगर हम कोई भी सिचुएशन में है, तो हमको पैनिक नहीं होना है वो सिचुएशन में। यही एक लीडरशिप क्वालिटी होती है एक इंसान की, कि जब वो उस टाइम पे वो सिचुएशन को हैंडल करे। हैंडल कैसे करे? बहुत कूल क्विक थिंकिंग होनी चाहिए उस टाइम पे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि पैनिक नहीं होना है और कूल रहना है। आपके नर्व्स कूल होने चाहिए, तभी आप वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। और जो बाकी लोग हैं, उस टाइम पे कंफ्यूजन होता है बहुत। मेरे साथ बहुत टाइम पे ऐसे सिचुएशंस हुई है कि व्हेन आई वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट इन सऊदी अरबिया, तो एक बार मैं एयरपोर्ट जा रहा था, तो पार्किंग में मैंने अपनी गाड़ी रखी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक फैमिली थी वहां पे गाड़ी में। तो सडनली एक आवाज आई वहां से, रोने की आवाज आई। तो मैंने जब ऐसा सुना, तो मैं जल्दी जल्दी भाग गया वहां पे। तो मैंने उसके जो बेटे थे और डॉटर्स थे, तो मैंने उनसे पूछा, इसको कुछ हार्ट में प्रॉब्लम? उन्होंने बोला हाँ, इसको कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने इमीडिएटली उसका कैरोटिड पल्स चेक किया, रेडियल पल्स चेक किया। उसके बाद देन आई डायरेक्टली स्टार्टेड चेस्ट कंप्रेशंस। मैंने सीपीआर स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले कभी भी अगर आपको कोई सिचुएशन है, कि सीपीआर स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू नो कि सिचुएशन सेफ है। सिचुएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मतलब जो एरिया है वहां पे वो सेफ है, और पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। तो अगर अनकॉन्शियस है, तो यू कैन टैप हिम डायरेक्टली, कि आप उसको शेक कर सकते हो, टैप कर सकते हो कि आर यू ओके, हे आर यू ओके। यू आप ऐसा करके उसको देख सकते हो कि ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो मैंने जल्दी उस टाइम पे क्या किया कि मैंने सीपीआर स्टार्ट किया। 30 कॉम्प्रेशंस मैंने किए। और रेस्क्यू ब्रीदिंग एलो नहीं है सऊदी अरबिया, शी वाज फीमेल पेशेंट। तो उस टाइम पे मैंने फिर क्या काम किया कि मैंने उसके बेटे को बोला कि कॉल, जो लोकल वहाँ का इमरजेंसी नंबर था, तो उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया। और एंड मैं कंटिन्यूअसली सीपीआर दे रहा हूँ, चेस्ट कंप्रेशंस दे रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 3 मिनट हो गए मैं दे रहा था। और कंप्रेशन कैसा होना चाहिए कि आप समझ लो कि 2 इंच का डेप्थ होना ही होना चाहिए। अभी की जो रिसर्च है वो बोलते हैं कि अगर इनफैक्ट आपका कंप्रेशन जो है, लाइक जो चेस्ट रिकॉइलिंग होना ही होना चाहिए उसमें। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो वो इफेक्टिव नहीं है। इनफैक्ट अगर ये भी है कि अगर आप ये भी कर सकते हो कि इवन अगर रिब्स में फ्रैक्चर भी होता है, तो फोर्स आपको देना है, उसको माइंड मत करो। बट हमारा पर्पस यहाँ पे क्या है कि एक जान को बचाना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप किसी की जान बचा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे कोई होता नहीं अवेलेबल। तो मैंने जब वो स्टार्ट किया वहां पे वो सिचुएशन पे, तो 3 मिनट के बाद उसको थोड़े से हिकअप्स आने लगे। तो मेरे को एक अच्छा फील हुआ कि नहीं, मैंने कुछ किया, क्योंकि शी वाज अनकॉन्शियस, वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस, वो रो रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। और मेरा ये है कि कभी भी आप कोई भी सिचुएशन में, इट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज नथिंग। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, तो सबसे वर्स्ट वही है। आप देखते हैं सिचुएशन को, वहां पे देखेंगे आप, तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो फिर हमको फील होता है कि नहीं, हमने कुछ किया नहीं। इससे अच्छा है कि दैट्स वाई, अगर हमको मतलब कोई भी प्रोफेशनली हमको कभी भी किसी की जान बचानी है, अगर हम पहले ट्रेनिंग ले ले, जैसे इनका ऑर्गेनाइजेशन है, फील सेफ
सो एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इनकी आप सर्टिफिकेशन से जो भी कोर्सेज होते हैं BLS के या ACLS के व्हाटएवर जो है इनके ऑर्गेनाइजेशन, मैंने डिटेल में नहीं देखा है, बट अगर इनके ऑर्गेनाइजेशन ये कोर्सेज कराते हैं तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। इवन वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखेंगे, वहां पे क्या होता है कि वो बोलते हैं अगर मतलब कोई भी प्रोफेशनल जो है, जो पॉलिश्ड नहीं है, लाइक उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, तो या मतलब इलिटरेट है, तो उसके लिए भी हम वो क्या करते हैं कि घरों में जाके बेसिक्स दिखाते हैं उनको। अगर आप ट्रेन नहीं है तो उसमें वो सिचुएशन में क्या करेंगे आप, अगर आप ट्रेन नहीं है तो आप कम से कम एटलीस्ट आपको उस टाइम पे असेसमेंट की जरूरत नहीं है ज्यादा, आपको उस टाइम पे कॉमन सेंस यूज करना है। कॉमन सेंस क्या है कि यूज योर ब्रेन। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या है कि कंफ्यूजन नहीं करना है, कि मतलब आप आराम से उसको वहां पे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तो आप इमीडिएटली स्टार्ट विद कंप्रेशंस। कंप्रेशन क्या, चेस्ट कंप्रेशन से क्या, हमारा गोल क्या होता है इसका, CPR का या बेसिक लाइफ सपोर्ट का, इसका गोल यही है कि हम एक जान बचाए, कि हमारा जो है कंप्रेशन देते हैं हम, इससे क्या होता है, जो वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन है, हमको उसको ब्लड फ्लो इंप्रूव करना है, उससे ऑक्सीजनेशन ब्रेन को आता है। तो बोला जाता है कि एविडेंस सेज कि अगर 8 to 10 मिनट्स तक हम ब्लड फ्लो ब्रेन को नहीं जाता है तो पर्सन कैन डाई। तो हमको क्या है कि उस सिचुएशन में ये 8 से 10 मिनट हमारा टाइम जो मैनेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। तो हमारा गोल क्या है उस टाइम पे, कि जितना भी है हमारा इंपॉर्टेंट गोल ये है कि ब्लड फ्लो ब्रेन को आना चाहिए और जो भी बाकी ऑर्गन्स है, सो दैट कि ऑक्सीजनेशन मिले। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा 8 to 10 मिनट्स में, तो ब्रेन डेथ हो जाएगा, तो पर्सन कैन डाई। तो ये इम्पोर्टेंट रोल आपको जानना बहुत जरूरी है, कि आप एक इंसान की जान बचा सकते हैं अगर आप अपना दिमाग यूज कर सकते हो। और अगर आप, हाँ, एडवांस प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए हम अगर हम कोई ट्रेनिंग करते हैं या कोई BLS या ACLS कोर्सेज करते हैं, तो इससे हम पहले ही रेडी रहते हैं। उससे क्या होता है कि यू हैव टू एक्ट। आपको सोचने का, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी इमरजेंसी कहीं पे भी अराइज हो सकती है, कोई भी सिचुएशन कोई भी पॉपुलेशन में हो सकती है। तो उस टाइम पे जैसे कभी डिजास्टर मैनेजमेंट या ये कोई भी ऐसे सिचुएशंस आती है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो गिर गया वहां पे, तो उस टाइम पे आपको आराम से वो सिचुएशन को हैंडल करना है, कि आपको पता होना चाहिए कि नहीं, अगर आप ट्रेंड है तो आपके लिए आसान है, तो आप उसको बचा सकते हो उस टाइम पे। अगर आप अनट्रेंड है तो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो जाएंगी, आपको पता नहीं है और पर्सन की जान जा सकती है, एक इंसान की कीमती जान जा सकती है। तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको, अगर हम ट्रेनिंग करें पहले, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल भी वो, अगर कोई देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमको सब कुछ पता होता है बट वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट। उसका रीजन क्या है कि हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती है। और बहुत जरूरी है कि अगर हमारे पास AEDs है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स है, वो उसकी वजह से हम, वो आपको बोलेगा कि नहीं, शॉक एडवाइजेबल है कि हमारा रिदम बराबर करना है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आप वो यूज कर सकते हैं तभी जब आपको पता होगा, जब आप ट्रेंड होंगे। जब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा उसका, तो वो आप कर नहीं पाएंगे। तो ये भी जरूरी है कि अगर कोई भी आप कहीं पे भी काम करते हैं, उस टाइम पे आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि फर्स्ट एड है वहां पे कि नहीं, आपकी फैसिलिटीज है। अगर कोई भी प्रोफेशनल है या कोई भी ऐसे लेमैन भी है, उसको भी देखना चाहिए कि जहां पे भी वो काम करते हैं कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है। तो उस टाइम पे आप एटलीस्ट यू कैन डू समथिंग। सो जब तक कि इमरजेंसी फैसिलिटी अवेलेबल हो या बाकी हॉस्पिटल से कोई एम्बुलेंस आए, तो आप क्या कर सकते, इमीडिएटली आपको क्या करना है कि यू हैव टू स्टार्ट विद CPR। अगर आपको मतलब ट्रेन नहीं है, कॉम्प्रेशन से भी आप एक जान बचा सकते हैं। 30 कॉम्प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप साइकिल रिपीट कीजिए, अब तब तक मत स्टॉप हो जाए जब तक इमरजेंसी मेडिकल कोई सर्विसेज आपके पास ना पहुंचे। तो अगर हम देखेंगे डिफरेंट फर्स्ट एड में, तो बहुत सारी चीजें आते हैं। लाइक अगर हम देखेंगे स्पोर्ट्स में, मैंने बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजरीज को मतलब देखा हुआ है। इमरजेंसी में कभी कंकशन होता है, पेशेंट या प्लेयर है व्हाटएवर, तो वो गिर जाते हैं, अनरेस्पॉन्सिव हो जाते हैं, तो हमको उस टाइम पे असेसमेंट करना पड़ता है उसका। तो ऑन फील्ड
ऑन फील्ड वो इमरजेंसी है, क्योंकि आपके पास हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे नजदीक में, तो उस टाइम पे आपको वो टाइम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उसको उस टाइम पे मतलब ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि लाइक हायर फंक्शन चेक कर सकते हैं आप उसके, उसमें आप मतलब उनको देख सकते हो कि पेशेंट ये जो है रिस्पॉन्सिव है, इसका जो है मेंटली ये साउंड है कि नहीं उस टाइम पे वो सिचुएशन में, कि वो उसके सराउंडिंग्स में वो अवेयर है, उसका अवेयरनेस है कि ये क्या है। तो वी कैन आस्क हिम क्वेश्चंस कि हमको लगे कि नहीं कि ये इसको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना करे। लाइक हम उसको बोल सकते हैं कि ये जो है ये कौन सा ग्राउंड है, ये मैच जो ये बॉलर है ये किसके अगेंस्ट मैच हो रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम उसको पूछ सकते हैं। अगर वो कंफ्यूज्ड है तो हम उसको हम ग्राउंड से बाहर ले सकते हैं उस टाइम पे। या अगर कोई भी मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज होती है या बाकी कोई हेड इंजरी है, तो नेक सर्वाइकल इंजरीज हो जाती है, तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उस टाइम पे कि स्टेबलाइज दैट पार्ट, उसको हमको स्टेबलाइज करना है। आपको कभी भी कोई भी लगता है कि नहीं इसमें फ्रैक्चर के चांसेस है, आप उसको कोई भी कपड़ा बांध सकते हो उस टाइम, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा उस टाइम पे। तो यू कैन यूज जो भी है पैड्स है वहां पे, हमारे क्रिकेट में अगर होते हैं तो ग्राउंड में पैड है या कुछ भी टाई कर सकते हो आप उसको, और वो पार्ट को आप वो लिम्ब को आप स्टेबलाइज करके उसको वहां तक हॉस्पिटल तक पहुंचाइए। क्योंकि अगर आपने उसमें मूवमेंट दिया, कुछ भी जर्क्स लगे उसके वाइल ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसका जो टिश्यू है फर्दर डैमेज हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। जो भी प्लेयर है या पेशेंट है कहीं पे भी, अगर कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो उसमें मैक्सिमम चांसेस आपको पता ही है कि फ्रैक्चर्स के होते हैं। तो उस टाइम पे आप उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रैपिंग करो आप, या भी कोई भी कुछ भी चीजें हैं आपके पास अवेलेबल उस टाइम, आपकी शर्ट है या कुछ है, उसकी शर्ट है उसको टाई कर दो उसको उसके साथ, तो सो दैट कि वो पार्ट आप स्टेबलाइज करोगे। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर वो इंडिविजुअल कोई भी है, चाहे पेशेंट है प्लेयर है, ब्लीड कर रहा है उस टाइम पे, अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है, वो इंपॉर्टेंट है हमको कि उस टाइम पे ब्लीडिंग स्टॉप करनी है उसको। वो कैसे कर सकते हैं, वो कंप्रेशन की वजह से हो सकता है, क्योंकि अगर उसका ब्लड लॉस हो जाएगा तो ही कैन डाई जब तक आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये तभी एक हमारे लिए जो इन्होंने इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये कर रहे हैं काम, ये बहुत अच्छी बात है कि इट्स लाइक टू सर्व ह्यूमैनिटी। अगर आप इंसानियत के लिए काम कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जान बचा सकते हो। मेरे को लग रहा है कि अभी जो है लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, जो भी है सडन कार्डियक अरेस्ट होते हैं कोई भी है, तो उसके लिए हमेशा ये देखना चाहिए कि आजकल के वक्त में हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको पता नहीं अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या है, अंदर से क्या प्रॉब्लम्स है हार्ट में। तो उस टाइम पे ये जरूरी है कि अगर हम स्क्रीनिंग पहले से करें, ब्रूस प्रोटोकॉल है या ईसीजी मॉनिटर्ड प्रोटोकॉल्स है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी नहीं है, तो तभी हम उसको स्पोर्ट्स पॉपुलेशन में हम उसको एलो कर सकते हैं खेलने के लिए, तो हम रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखिए एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज इज चीपेस्ट सेफेस्ट एंड इफेक्टिव मेडिसिन। ये हम लोगों को बिल्कुल कम आइडिया है इसके बारे में। आपको पता है, अगर हम कोई भी स्पोर्ट्स पॉपुलेशन है, 5 साल तक अगर ये खेलते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं, हम देखते हैं खाली जिम में जाते हैं तो मसल्स को देखते हैं, ये है, ये शो है, वो है, बट वो नहीं है। अगर आप अंदर देखेंगे, फिजियोलॉजी देखेंगे इसकी कि आर्टरीज पे क्या इफेक्ट होता है, कि आप आर्टरी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आर्टरीज है आपकी ये डायलेट हो जाती है, खुल जाती है, तो उससे क्या है ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन है वो भी कम हो जाता है। आपके बहुत सारे ऐसे हैप्पी हार्मोन्स है, स्वीट हार्मोन्स है जो रिलीज हो जाते हैं, उससे आपको एक अच्छा फीलिंग आता है, साइकोलॉजिकली आपका डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो रिलीज हो जाता है। और मेन क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन्स पे एक्सरसाइज का इफेक्ट है। आप देखिए डायबिटीज पे, अगर आप इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाती है एक एक्सरसाइज करने से। दूसरा आप देखिए कि ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ है, जब आप वॉक करते हैं या थोड़ा सा जॉगिंग करते हैं तो इम्पैक्ट फोर्सेस आ जाता है ग्राउंड का, तो उससे क्या है बोन्स में फोर्स आता है, तो हड्डियां भी मजबूत हो जाती है उससे। ऐसे ही है ओबेसिटी। ओबेसिटी इज द ग्लोबल चैलेंज, जो वर्ल्ड में है कि अभी ये चैलेंज है। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए भी हम जब हम कैलोरीज बर्न करेंगे तो तभी हम अपने बॉडी वेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें है कि जिसकी वजह से हम, या स्ट्रोक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है, ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं। बट एक्सरसाइज का भी एक डोज है, ये नहीं है कि हम ज्यादा करें या कम करें,
ऐसी स्टडीज है, अगर हम एक्सरसाइज 8 to 12 वीक्स तक करते हैं, अंदर से क्या क्या चेंज, एंडोथेलियल फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव हो जाता है। ये बहुत बहुत डीपर सेल्युलर लेवल्स पे जो काम होता है एक्सरसाइज से, ये नेचुरल मेडिसिन है। आई बिलीव इन एक्सरसाइज की। मैं मानता हूँ कि मैंने देखे है कि मैं जब सऊदी में काम करता था, वो एक कार्डियक सेंटर था वहाँ पे, तो इमरजेंसी में वहाँ पे क्या होता था, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 20% होता था आईसीयू में, हम उनको अर्ली मोबिलाइजेशन करते थे, उनका 35 होता था, 50 तक जाता था। तो अगर हम देखेंगे इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, नॉर्मल हाई रिस्क पेशेंट जिनका पंप हार्ट करता है बहुत कम करता है, कि वो हाई रिस्क होते हैं, मतलब कार्डियक अरेस्ट के। तो हम जब धीरे धीरे उनको ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज कराते थे, तो उनके चेंजेस होती थी। कहाँ पे वो लैब्स में हम चेक करते थे कि उनके रिजल्ट्स कैसे मिलते, वो कोई मेडिकेशन से नहीं होता था, बट एक्सरसाइज से होता था, एरोबिक एक्सरसाइज से होता था। तो उससे और हमारे लंग्स भी जो है मतलब लंग फंक्शन जो है, वाइटल कैपेसिटीज है, ये सब इंप्रूव होता था, VO2 मैक्स इंप्रूव होता था एक्सरसाइज से। तो अब यहाँ पे जो है हमारा अभी जो मेन टॉक है कि इमरजेंसी सिचुएशंस को हम सबको जानना चाहिए कि ये बहुत जरूरी है, हम एटलीस्ट BLS का कोर्स करें, और अपनी फैमिलीज को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनके लिए केयर करते हो, सोसाइटी के लिए केयर करते हो, तो उनको भी आप थोड़ा सा एजुकेट कीजिए, उनको भी अपनी नॉलेज शेयर कीजिए कि हम कम से कम एक जान बचा सकते हैं। एक बार मुझे याद है कि मैं बाइक पे चल रहा था, तो एक रोड साइड में एक क्राउड था, बहुत मतलब क्राउड था, बहुत भीड़ थी वहां पे। वो मैंने देखा, उनको ऐसे ऐसे वो देख रहे, उसको ऐसे तमाशा देख रहे थे, वो कुछ एक्ट नहीं कर रहे थे। तो मुझे बहुत फील, मैंने बाइक साइड में रखी, मैं गया जल्दी जल्दी वहां पे, और वो सिचुएशन में मैंने कैसे हैंडल किया कि सबसे पहले मैंने उनको दूर रखा, क्योंकि आपको पेशेंट को, जो भी है विक्टिम है, उसको ऑक्सीजन चाहिए सबसे पहले। तो उसको वहां पे एक एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, पहले देखो कि सेफ है, वो एनवायरनमेंट सेफ है, उसको पहले सेफ जगह पे ले लो, थोड़ा ही भले ही कोई वो सिचुएशन में वॉशरूम में कोई गिरता है कभी है, तो उसको वो सिचुएशन से, मतलब वो एरिया में जो है, वो उस उधर से निकाल के एक सेफ एरिया पे ले लो थोड़ा सा। मेन तो कंप्रेशन है कि आप कैसे भी है, सबसे प्रायोरिटी हमारी वहां पे होनी चाहिए कि ब्लड फ्लो ब्रेन तक जाना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को तो ऑलरेडी जो है मीनाक्षी मैम जो है, और दूसरे जो हमारे गेस्ट है, उन्होंने तो ऑलरेडी आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, कि मैंने सोचा कि लेट मी शेयर माय स्कूल ऑफ थॉट, कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज थोड़ा करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें, अपने कम्युनिटी को, प्रिवेंशन पे काम नहीं होता है इंडिया में, ये लैक है, तो अगर हम प्रिवेंशन पे काम करेंगे, ये देखा गया है कि अगर 5 साल में हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम नई नई कोलेटरल्स डेवलप करते हैं, नई नई, जैसा अगर किसी का मेन ब्लॉकेज है, कोई भी है पेशेंट है, उसको हम देखते हैं कि कितने बाईपास सर्जरीज होते हैं, वी कैन प्रिवेंट, एक्सरसाइज जो है नेचुरल बाईपास है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम एक्सरसाइज से नई नई कोलेटरल्स डेवलप कर सकते हैं। जो एथलीट्स होते हैं, आप देखेंगे अगर उनकी मेन कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक है, तो हम नए नए कोलेटरल्स की वजह से भी हार्ट को बचा सकते हैं, उनके चांसेस बहुत कम होते हैं कार्डियक अरेस्ट के। बट ये भी हमको देखना है कि कीज टू फाइंड द बैलेंस। मॉडरेट में हमेशा बोला गया है कि जो भी कभी आप करेंगे तो मॉडरेट ही करें, ना ज्यादा करने की जरूरत है ना कम करने की जरूरत है, बट टू फाइंड द बैलेंस या स्वीट स्पॉट जो होगा हर एक इंसान का, लाइफ इज ऑल अबाउट द बैलेंस। एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई Yes, ऑडिबल? Yes, yes, you sir, are. yes, Yes, sir. you are. तो ये बहुत जरूरी है कि हमको जानना है कि जैसे मैंने बोला कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत 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 इसमें भी ये है कि आजकल के वक्त में कितने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग जब भी कोई सिचुएशन को देखे, पैनिक ना हो जाइए, लेकिन अगर हम ट्रेंड है, उससे क्या होगा, आप क्विक रेस्पॉन्ड करेंगे, सेफ होगा वो, और अप्रोप्रिएट आप तरीके से, अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो ये मेरा एक मैसेज था कि फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक कौशिश कौस्तव बख्शी, इन्होंने मुझे इनवाइट किया थोड़ा सा स्कूल ऑफ थॉट। यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है श्रीनगर में, सो दैट आई कुडंट स्टार्ट विद माय स्लाइड्स, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैं नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आई होप कि थोड़ा सा आपको मेरा आइडिया मिला होगा कि इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको थोड़ा सा एटलीस्ट कॉमन सेंस, जहाँ पे रिसर्च फेल होती है वहां पे यूज होता है ब्रेन। थैंक यू वन एंड ऑल।
थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू शेयरिंग विद अस। बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने इतना छोटे से टाइम में इतना सारा चीज आपने हमको दे दिया, हम लोग बहुत थैंकफुल है। और ऑब्वियसली आपने जो रास्ता बोला, आपने विदाउट कॉमन सेंस एक फर्स्ट एडर हो या एक लाइफ सेवर हो, जी जब जी तक वो अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करता है तब वो आगे काम नहीं आ सकता। बिकॉज हम लोग ट्रेनिंग में क्या है कि हम लोग प्रोफेशनल जो भी इक्विपमेंट्स है जी। या विदाउट इक्विपमेंट्स भी हम लोग एक ट्रेनिंग पैटर्न क्रिएट करके वो करते हैं, बट रियल करेक्ट। सिचुएशन में बहुत सारा चीज होता है कि जो वो प्रैक्टिकल चीज से बाहर होता है, और जो बिल्कुल। सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं उससे भी अलग होता है। तो वो बिल्कुल। सिचुएशन को ओवरकम तभी कर सकते हैं जब हम हर एक चीज को मार्च करें या अपना कॉमन सेंस यूज करके हम लोग प्रॉपर, बिकॉज मिशन एक ही है। अगर सीपीआर बिल्कुल। कर रहे हैं तो मिशन एक ही है कि हमारा जो हार्ट वो पंप करके ब्लड फ्लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेन ऑर्गन्स एंड ब्रेन तक पहुंचाना है। ये नहीं बिल्कुल। मेरा दो हाथ नहीं है मतलब मैं सीपीआर नहीं कर सकता। वी हैव टू डू सम क्रिएटिविटी, लाइक वी कैन यूज अवर लेग्स, हाउ कैन, जो अगर जिनके पास हाथ नहीं है वो पैर से अगर पेंट बना सकते हैं तो वो पैर से भी सीपीआर कर सकते हैं। एंड बिल्कुल। जिनके पास दो हाथ की जगह एक हाथ है वो एक हाथ लेके दूसरे का मदद लेके वो सीपीआर भी कर सकते हैं। एंड करेक्ट। सर आई एम, आज सब लोग है तो मैं ये चीज बोलना भी चाहता हूँ, इस चीज के ऊपर मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ कि जो फिजिकली चैलेंज है उनको कैसे क्वालिफाइड लाइफ गार्ड एंड फर्स्ट एड बना सकते हैं, फर्स्ट एडर। एंड सेकेंड मिशन पे भी काम कर रहा हूँ जो आपके साथ मैंने पर्सनली शेयर भी किया था, आपने जी जी। अप्रिशिएट किया था कि जिनको सुनाई नहीं देता, जिनको बोलना नहीं आता, उनके लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं कि उन तक भी ये मिशन पहुंचे कि उनको भी फर्स्ट एड ट्रेनिंग करने का मौका मिले, उनको भी वो नॉलेज मिले कि वो किसी का लाइफ बचा सकते हैं। बिकॉज जो जो भी हो किसी का लाइफ बचाना वो सबसे बड़ा चीज है जो मैं हम लोग मानते हैं। आज आपने भी बहुत सारे लोगों को मदद किया, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन का लाइफ सेव किया है। बिकॉज एक स्पोर्ट्स इंजुरी से वो बढ़ के बहुत बड़ा चीज हो सकता है, एक करेक्ट। स्पोर्ट्स पर्सन का फ्यूचर भी खराब हो सकता है। बिल्कुल सही। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोचेस अपने ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करते हैं, वो इंजुरीज या बाकी किस चीज से पर्सन को रेस्ट मिलने से उनका उनका प्रैक्टिस का और एबिलिटी बढ़ता है, कि ये भी चीज में बहुत सारे जगह पे लैग दिखाई देता है कि रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ये नहीं बिल्कुल। कि कंटिन्यू प्रैक्टिस। मिस्टर तो कॉस्टा, सर आई वुड लाइक टू, मैं थोड़ा सा और एक चीज शेयर करना हाँ चाहूंगा सर, हाँ इफ यू। सर, ऑब्वियसली सर, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले देखिए आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, कि राइट। उनका विजन क्या है, उनके मिशन क्या है, उनके गोल्स क्या है, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बाद उनका एक्शन प्लान क्या है, और वो टीम जो है उनकी कि वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो कि नहीं, कि सो दैट कि वी कैन अचीव दोज गोल्स। हमेशा जब भी कोई आपको काम करना है, यू नीड टू सेट स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट हम बोलते हैं कि क्या, नॉर्मल गोल्स का आजकल के जमाने में कोई वैल्यू नहीं है। वी नीड टू सेट स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट मीन्स SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके गोल्स टाइम बाउंड नहीं है तो वो गोल्स आपको पता नहीं चलेगा कि आज अचीव करना है कि 2 साल में करना है या 10 साल में करना है। यू नीड टू प्लान फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स या होंगे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो स्पोर्ट्स के लिए इंजरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोड मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट है, और फिटनेस टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमको बेस लाइन पता होगा एक एथलीट का या स्पोर्ट का, तभी हम उस पे वो प्रोग्राम कोई नया कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो उससे हम मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो जो भी है, लाइक टिम गैबेट है, वो उसकी उनकी ऑलमोस्ट 250 पब्लिकेशंस है। वो बोलते हैं कि अगर कोई भी है, इट्स नॉट लोड दैट ब्रेक्स एन इंडिविजुअल, इट्स अ लोड दैट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। सो हमेशा क्या है कि अगर हम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो उसके बहुत अच्छे फायदे होते हैं लाइफ में। कि उससे क्या हो सकता है कि हम अपनी जो भी कम्युनिटी है या नेशन है, उसको हम सर्व कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से, प्रोफेशनली हैंडल कर सकते हैं। कोई कोई भी सिचुएशन हो, चाहे फैमिली में कोई सिचुएशंस होती है, या बाहर कोई सिचुएशन, या फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई भी सिचुएशन होती है। सो इट वाज लाइक कंक्लूजन कि स्पोर्ट्स में ये एक बहुत हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम स्पोर्ट्स पे हम बात करेंगे तो शायद उस पे मैं थोड़ा सा कुछ अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर यस कर सर। पाऊँ। और सऊदी का जो मैंने आपको बोला था, वो फीमेल जब उसको हिकअप्स आने लगे तो इमरजेंसी वो
जो एम्बुलेंस आ गई, तो उस टाइम पे वो शी वाज ऑलमोस्ट सेमी कॉन्शियस। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि नहीं चलो एटलीस्ट। एंड फिर तो इमरजेंसी जो एम्बुलेंस वहाँ पे तो ऑलरेडी टीम होती है, तो उन्होंने भी स्टार्ट किया कंटिन्यू। मैंने उनको हैंड ओवर किया पूरा, तो उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया, गाड़ी में ही स्टार्ट किया। तो फिर मेरे को 2-3 दिन के बाद कॉल आया वहां से, उनके जो बेटे हैं, एंड उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने मेरे इतने लिए गिफ्ट्स लाए, ये लाए। तो बट इट वाज मेरी खुशी थी कि मैंने एक इंसान को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया। बचाना तो ऊपर वाले का काम था, उनका काम था कि मैं एक जरिया था। लेकिन अगर मेरे को कुछ पता नहीं होता तो मैं भी शायद ऐसा ही होता कि मैं सोचता कि नहीं, मैं ऐसे देख रहा, तमाशा देखता। तो दैट्स व्हाई आई बिलीव इन एक्शंस। जब आप एक्ट करते हैं तभी आप कुछ लाइफ सेव करोगे, बातों से कुछ नहीं होता है। यू नीड टू एक्ट। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ थैंक्स ग्रेट फॉर डे। योर मोटिवेटिंग वर्ड्स सर। एंड वेलकम। मीनाक्षी मैम, चाहता हूँ आप कुछ बोले, उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाएं। Okay. Thank you, Dr. Suhail, for taking out your invaluable time. And I want to share with everyone, you made yourself available on just one SMS. It says volumes about you, Dr. Suhail, your will to contribute to the society and everyone. I just want to share in short with all the viewers and participants. Dr. Suhail is the president of Jammu Kashmir Physiotherapy Association.